नमस्कार। दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार और असम से लेकर आधा हिंदुस्तान बाढ़ से हाहाकार मचाया हुआ है। बिहार पर तो नेपाल में हो रही बारिश की भी मार पड़ रही है, जिसकी वजह से राज्य में 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और कई शहर टापू में तब्दील हो गए हैं। असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी कहर बरपा रही है। राज्य में 70 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हैं। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ टूट रहे हैं। पिथौरागढ़ से चमोली तक बादल फटने की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। तो 6 तस्वीर जो बता रही हैं आपको कि किस तरह से देश में इस वक्त आधा हिंदुस्तान बाढ़ से हाहाकार से परेशान है, क्योंकि सड़क नदियां बन चुकी हैं, बाढ़ में लोगों की जान फंस गई है। पूर्वी चंपारण में हाल ये है कि जमीन के हिस्से ही दरक जा रहे हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। खगड़िया बिहार से जो तस्वीर आ रही है, लोगों के रहने खाने पीने की दिक्कत हो रही है। पानी में सब कुछ डूब गया है। पहले तो सड़कें डूबी, फिर लोगों की दुकानें डूबी और अब तो नौबत यह है कि मकान तक डूब गए हैं। बिहार के बेतिया में पानी में डूबी सड़क को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई। बाढ़ के पानी का बहाव सड़क पर इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल से आगे बह रहा था और किस तरह से बहता चला गया, इन तस्वीरों को आप देखिए। और फिर कोई पेड़ पौधे जो वहां थे, उनके जरिए वो किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता भी दिखा, जिसके बाद वो एक पेड़ को पकड़कर बहुत देर तक सहारा लेकर खड़ा रहा, अपनी जान बचाने की कोशिश करता नजर आया। पानी के बीच में फंसे आदमी को देखकर आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे वहां से किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने उस तक किसी तरह एक रस्सी पहुंचाई। रस्सी पानी में तैरती हुई किसी तरह उस तक पहुंची, जिसे पकड़कर वो बाहर आ पाया। तेज लहरों से लड़ते हुए वो आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब रहा, तब जाकर उसकी जान में जान आई। तो तस्वीरें बेहद खतरनाक है। देखिए, लहरें बिल्कुल एक तरफ से उस लड़के को खींचा जा रहा है, दूसरी तरफ से लहरें उसको लगातार धकेल रही हैं और ऐसे में उसका रेस्क्यू उन लोगों ने किया जिन्होंने देख लिया था कि ये इस तरह से फंस गया है और लहरों के बीच अकेले निकल पाना अब इसके बस की बात नहीं है। और ऐसे में पहले तो ये बहुत देर तक एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा रहा, लेकिन जब इसे लगा कि अब इसकी पेड़ से भी पकड़ कमजोर हो सकती है, उसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने रस्सी पे खींच तक और फिर ये रस्सी पकड़कर किसी तरह किनारे तक पहुंचा, तब इसकी जान में जान आई। तो मोटरसाइकिल सवार पानी में बहा। पहले तो उसकी मोटरसाइकिल बह गई, फिर वो खुद भी बहने लगा। पानी का प्रहार इस कदर बरप रहा है कि लोग बिल्कुल ही अपने आप को कुछ भी कर पाने में सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में इस शख्स का बच पाना वाकई में ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। जब इसे ऐसा लग रहा था कि लहर इसे कहाँ ले जाएगी, इसे खुद भी अंदाज नहीं था। बहुत देर तक ये पेड़ का सहारा लेकर खड़ा रहा, लेकिन जब इसको लगा कि अब इसकी कमजोर हो रही है पकड़, तो किसी ने इसे देख लिया और इस तक रस्सी पहुंचाई। रस्सी को एक लट्ठे में बांधकर इस शख्स को बचाया गया। रस्सी पकड़ो की आवाजें भी सुनाई दी। और अच्छी बात तो यह है कि समय रहते इस तक रस्सी पहुंच गई, क्योंकि लहरें इतनी तेज हैं कि रस्सी का भी इस लड़के तक पहुंच पाना आसान नहीं था। पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी में आए उफान की वजह से कई गांव पानी में डूबे हैं, जिसकी वजह से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो देखिए, चारपाई बिछी तो है, लेकिन कहाँ बिछी है ये देखिए। और लोगों को सिर्फ अब ऊंचाई की तलाश है, उस ऊंचाई की जहां ये पानी उन्हें छू ना सके। ऐसे में कई लोग तो पलायन कर रहे हैं, कई लोग किसी तरह से हाईवे के किनारे पर बैठे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग जो यहाँ तय कर चुके हैं कि उन्हें अभी भी यहाँ रहना है, उनके लिए इसी पानी से दो चार होकर अपने ज़रूरी कामों को निपटाने की चुनौती है। कई बार गाड़ियाँ बंद भी हो जाती हैं, कई बार गाड़ियाँ फिसल भी जाती हैं और उस पानी के फिसलने के दौर में कभी गाड़ियाँ कभी शख्स भी बह जाते हैं और फिर लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो कई लोगों की जान बच भी जाती है। तख्त पर बैठा हुआ ये इंसान इंतज़ार कर रहा है कि पानी कम हो और किसी तरह पानी कम हो तो फिर वो आगे की सुध ले कि आगे वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर
4 फीट से 5 फीट तक पानी चला गया है, तो कहीं लोग घर से बेघर हो गए हैं। और हम अभी मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले से संग्रामपुर अरेराज होते हुए गोपालगंज तक जाने वाली स्टेट हाईवे पर, जहां पर 4 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद यह इलाका पूरी तरह से शहर से कट गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और धीरे धीरे पानी बढ़ते जा रहा है, जलस्तर बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते इस इलाके का हालात भी बिगड़ते जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और लोग अपना अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन जो इस इलाके में रह रहे हैं वो जो हाईवे सड़क है उसके ऊपर अपना चारपाई और खाट रखकर किसी तरह से वक्त गुजार रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक ऐसा ही परिवार है जो बिल्कुल ये हाईवे के किनारे है और इनके घर में पानी चला गया है, लेकिन बाहर मचान बनाकर उस पर बैठे हैं और वक्त बिता रहे हैं। शायद पानी कम हो जाए और लोगों को थोड़ी राहत मिले, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। हो रहा था घर में खाना पीना कैसे हो रहा है? मुखिया जी के घर है, खाइल जाता है। घर में लोग कैसे रह रहे हैं उधर? अरे वही पानी में जहाँ जहाँ नहीं खाता था ऊपर छत पर होता है, मचान पर चौकी बिछा के आदमी लोग रहल जाता है। चौकी गिरा के ऊपर जोड़िया जोड़िया चौकी दो धो के। बिहार के पूर्वी चंपारण में बारिश की वजह से उफान पर आए सिकरना नदी का तटबंध टूटने से पूरे इलाके डूबने लगे हैं। उन पर लगातार एक खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। तो पूर्वी चंपारण का जिक्र हो रहा है, जहां गांव में बाढ़ की चपेट में आने की वजह से लोग वहां से गुजर रहे स्टेट हाईवे में शरण लेने को मजबूर है और लोगों के पास अब कोई विकल्प भी नहीं है कि वो करें तो करें क्या। पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 4 फीट से 5 फीट तक पानी चला गया है, तो कहीं लोग घर से बेघर हो गए हैं। और हम अभी मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले से संग्रामपुर अरेराज होते हुए गोपालगंज तक जाने वाली स्टेट हाईवे पर, जहां पर 4 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद यह इलाका पूरी तरह से शहर से कट गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और धीरे धीरे पानी बढ़ते जा रहा है, जलस्तर बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते इस इलाके का हालात भी बिगड़ते जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और लोग अपना अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन जो इस इलाके में रह रहे हैं वो जो हाईवे सड़क है उसके ऊपर अपना चारपाई और खाट रखकर किसी तरह से वक्त गुजार रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक ऐसा ही परिवार है जो बिल्कुल ये हाईवे के किनारे है और इनके घर में पानी चला गया है, लेकिन बाहर मचान बनाकर उस पर बैठे हैं और वक्त बिता रहे हैं। शायद पानी कम हो जाए और लोगों को थोड़ी राहत मिले, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। पानी घर में भरा हुआ है, सब जगह घर डूब गया है। अभी तक कोई मुखिया हो क्या या किसी की तरफ से कोई है मतलब हेल्प इधर मिलता नहीं है। अब कुछ लोग अपने रिश्तेदार चले गए गाड़ी में बैठ के, नाव में बैठ के दूसरे जगह, और कुछ लोग जिसका कोई ठिकाना नहीं है वो अभी बैठा हुआ है। जब तक पानी रहेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। पानी का रफ्तार बहुत तेज बढ़ रहा है, हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऑन ओवर पानी समूचा एक ही मालूम पड़ता है। यहाँ आकर देखने से यह पता चल रहा है कि यहाँ का लोगों का जो जीवन है बहुत ही खराब हो गया है। कुछ लोग बेघर हो गए हैं, जो कि अपने घरों पे घर के सामने मचान बनाकर चौकी पर रह रहे हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। तो बिहार के पूर्वी चंपारण की तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। किस तरह से ज़मीन दरक रही है, ये देखिए। सिकरना नदी के तटबंध से टूटने के बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं उस पर लगातार हमारे सहयोगी चंद्रमोहन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाढ़ का खतरा यहाँ मंडरा रहा है, जिसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से इलाके के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। बाढ़ का पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और इस परेशानी के बीच बाढ़ के पानी से एक बड़ा सा सांप निकल आया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। तो
तो अब इस तरह की भी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। गांव में किस तरह से तटबंध टूट रहे हैं, दरक रही है वहां की मिट्टी। वहीं दूसरी तरफ अब आप सोचिए कि जिनके यहाँ सिर्फ पानी ही पानी इलाकों में भरा हुआ है, वहां इस तरह से अगर सांप निकलने लगेंगे तो फिर वो कितनी ज़्यादा दहशत में इस वक्त होंगे, और उनके लिए इन इलाकों को खाली करना ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि डर इतना ज़्यादा हुआ है, सिर्फ ज़मीन दरकने का नहीं बल्कि इस तरह सांप के आ जाने का और दूसरे तरह की दिक्कतें आने का, और इसके साथ लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। ये गांव के बाढ़ में पानी में सांप रेंगता हुआ दिखा है। कोरोना संकट के बीच सैलाब का सितम शुरू हो गया है और पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं, जिसके बाद लोग सड़क के किनारे शरण लिए हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं NH 28A है, जिसके किनारे लोग प्लास्टिक डालकर यहाँ पर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ से आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी सिर्फ लोगों का आशियाना दिखाई देगा, वो भी प्लास्टिक का। ऊपर से बारिश का डर अलग है कि अगर बारिश आ जाए तो फिर क्या होगा। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, NH के किनारे भी कटाव शुरू हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी है कि आखिर घर छोड़कर लोग NH के किनारे पहुंचे और यहाँ भी पानी बढ़ जाएगा तो लोग यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे। और बारिश का डर अलग है कि अगर बारिश शुरू हो जाए तो फिर क्या आलम होगा। तरह से कटाव हो रहा है तो फिर क्या होगा, कहाँ रहेंगे? सर अब कहाँ बताएंगे, देख रहे हैं जो हम लोग NH 28 पर आ चुके हैं और हमारे सुगौली विधानसभा क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं जो वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस समय जो बुरा संकट वक्त आता है उस समय वो लोग भाग जाते हैं धूम धमाके। देखिए सर, कुछ नहीं मिला। ये जितना भी प्रशासन है, जो भी यहाँ का सिस्टम है, सब अधूरा है। अभी देखिए पूरा के लोग रोड पे है, आपके सामने है, चारों तरफ देखिए, और इतना लोग, सारे लोग जो आए हुए हैं ये सब बाढ़ का पीड़ित हुआ आदमी है। और बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफनती गंडक नदी ने कहर बरपाना शुरू किया है। गंडक नदी के तेज बहाव की वजह से गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले पुल में दरार आ गई है, जिसके बाद प्रशासन ने इस पुल पर ट्रैफिक रोक दिया है। राहत और बचाव की टीम पुल में आई दरार को भरने की कोशिश में जुटी नजर आई। वहीं गंडक नदी के उफान की वजह से गोपालगंज में कई गाँव बाढ़ के पानी में डूबे दिखाई दिए, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हैं। लोग अपने जानवर और दूसरे जरूरी सामान लेकर जान जोखिम में डालकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जाने को मजबूर हो गए। दो तस्वीरें गोपालगंज बिहार की आपको दिखा रहे हैं। कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं और देखिए किस तरह से छोटे बच्चे जो सिर्फ इस पानी को देख सकते हैं, इसमें उतरकर कुछ भी करना इनके लिए जोखिम भरा ही है। गोपालगंज में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए बाढ़ से पुल में दरार पड़ गई है और ये पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। और ऐसे में सोचिए जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनके लिए रोज़ाना इस पुल से गुजरना एक आम बात थी, उनके लिए कितनी मुश्किलें हैं। लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि ये मुसीबत के दिन कब ख़त्म होंगे। दरार भरने की कोशिशें की जा रही है इस पुल की, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। गंडक नदी के उफान की वजह से गोपालगंज में कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हैं और जानवर साथ ही दूसरी ज़रूरी सामान लेकर लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे ठिकानों की तलाश में हैं जो ऊंचाई पर हों और इस पानी से दूर हों। तो एनडीआरएफ के डीजी ने नेपाल में भारी बारिश के बाद बांध से छोड़े गए पानी को बिहार में बाढ़ की वजह बताया है। उन्होंने बिहार और असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात होने का दावा किया है और बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही। सर, ये बताइए कि बिहार और असम में चिंताजनक स्थिति है, क्या तैयारी की है एनडीआरएफ ने? देखिए, एनडीआरएफ ने समय रहते ही तैयारी कर ली थी और हम लोगों ने वैसे पूरे देश के लिए मैं कह दूं कि एनडीआरएफ की 122 टीमें 20 राज्यों में बटी हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो चिंता का विषय है वो असम और बिहार की स्थिति है, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। असम में हमारी 16 टीमें काम कर रही हैं और बिहार में हमारी 21 टीमें काम कर रही हैं और स्थिति अभी मुझे लगता है कि
उतनी गंभीर नहीं है जो शुरुआती दौर में ऐसा लगा था। हालांकि इसका अभी आकलन करना बहुत सटीक नहीं होगा, क्योंकि अगर बारिश और होगी तो सिचुएशन बदल सकता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हैं और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में तो बादल फटने की वजह से आए मलबे की वजह से कई लोगों के मकान मलबे में दब गए हैं। ऐसे में लोग गुफाओं में शरण लेने को मजबूर हैं। तो देखिए, लोग अपने परिवार को लेकर गुफाओं में शरण ले रहे हैं, क्योंकि हालात ये हो गए हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कि लगातार बारिश की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की चीन से लगे सीमांत गांव, जिसको पहला गांव चीन की सीमा से लगा हुआ माना जाता है। इस गांव का नाम है धापा गांव। अब मैं आपको इस गांव की तस्वीर दिखा रही हूं। क्या आप मानेंगे कि इस सदी में भी कोई ऐसा हो सकता है जो गुफाओं में रह रहा है? ये तस्वीरें आपको मैं एक परिवार के यहाँ दिखा रही हूँ। यहाँ बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड में लोगों के घर ढह गए और उसके बाद लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये पत्थरों के बीच बनी एक गुफा ही इन लोगों का आशियाना है। ये परिवार आप देख रहे हैं और यहाँ देखिए इनका पूरा सामान, जो सामान ये बचा पाए घर ढहने के बाद, ये पूरा सामान यहीं इन पत्थरों के बीच में रखा हुआ है। जो इनकी जरूरत का सामान है, इनके कपड़े, इनका खाना पीने का जो कोई सामान बच पाया, वो सब सामान यहाँ पर है। हालात ये हैं कि अब उस लैंडस्लाइड के हुए 4 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी जो सहायता है वो इन तक नहीं पहुंची है। बात करने की कोशिश यहाँ करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? केदार सिंह। केदार जी, ये बताइए कब से यहाँ रह रहे हैं? ये परसों से। जब से आपदा आई? आपदा आई। तो आपका घर कहाँ था? बस ये दानोपार। अच्छा। धापा टूट गया? टूट गया। तो यहाँ कैसे रह पा रहे हैं? ये ऐसी बारिश में गुफा के अंदर रह कैसे। अच्छा, आप ये छोटा बच्चा आपका है? हाँ। यहीं रह रहे हैं? हाँ। कुछ सहायता मिली प्रशासन से? कुछ मिला? नहीं। कुछ नहीं मिला? ना। तो यहाँ कैसे रहते हो दिन भर? यहाँ तो बारिश हो रही है अभी भी। ऐसे बैठे हैं। ऐसे बैठे रहते। तो ये परिवार है, आप देखेंगे थोड़ी जगह जो इनके बैठने से बची है उसमें भी वहाँ पीछे की तरफ सामान रखा है। एक छोटा बच्चा परिवार में है जिसके साथ ये लोग यहाँ इस गुफा में रहने को मजबूर हैं और इनका कहना है कि प्रशासन से किसी भी तरीके की कोई सेवा नहीं मिली। कोई मदद करने आए हो, कोई टेंट वेंट देने आए हो, प्रशासन कुछ नहीं पहुंचा? कुछ नहीं। खाने पीने का कोई इंतजाम? कुछ भी नहीं। और आगे जब धापा गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरी सड़क है, जिसको आप फिलहाल ऐसे कटा हुआ नजर आ रहा है, ये पूरी सड़क सीधी थी। यानी कि ये पूरी एक सीधी रोड थी जिस पर जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तो यहाँ पर जो मंदिर था, एक होटल था, वो सब कुछ यहाँ तहस नहस होके नीचे मिट्टी में मिल गया है। ये तस्वीरें आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं। रास्ता कितना दुर्गम है ये भी आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ लगातार जो पानी है वहाँ से पत्थर जो है, बड़े छोटे पत्थर अभी भी आ रहे हैं। तो यहाँ इस रास्ते को पार करना सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल हमारे लिए भी लग रही है। ये पूरा बीचों बीच, थोड़ा यहाँ से निकलना मुश्किल है लेकिन ये रास्ता पार करना है। और आप देखिए यहाँ बीचों बीच बड़े पत्थर हैं, लगातार पत्थर यहाँ से आ रहे हैं। रोड पूरी तरीके से कट गई है। और बिहार के रक्सौल में भी 20 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बाढ़ की वजह से सड़कों पर नदी बहने का जैसा नज़ारा दिख रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं, ये जानते हुए भी सड़क पर पानी के तेज़ बहाव की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें आप देखिए, भीड़ किस कदर है। कोरोना भी चल रहा है। कोरोना काल में किस तरह की भीड़ भाड़ दिख रही है, क्योंकि अब तो चुनौती दोहरी हो गई है। एक तरफ कोरोना वायरस से बचना है, दूसरी तरफ इस पानी से भी बचना है। बिहार के रक्सौल की तस्वीरें, भीड़ से 20 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि बाढ़ की वजह से सड़कों पर नदी बह रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ नदी के बीच में कोई घर या फिर ये सड़कों का निर्माण किया गया होगा किसी समय में। ऐसा अंदाज लगा पाना मुश्किल है कि पहले यहाँ सड़क थी और अब इस तरह पानी भर गया है। लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं, ये जानते हुए भी कि सड़क पर पानी के तेज बहाव की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ दिक्कत हम लोग को जो ओवर ब्रिज बना है, वहाँ पानी जो पुल के चलते हम लोग को हर साल इतना दिक्कत सहना पड़ता है। हम लोग
रात से बाहर हैं हम लोग, मवेशी उस सब चीज़ बाहर रखे हैं। वहीं बिहार के सीतामढ़ी जिले में भी बागमती और अधवारा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 104 का एक हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। हाईवे पर इतना पानी भर गया कि ट्रैक्टर की मदद से सड़क पार कर रहे लोग भी एक बार डूबते डूबते बचे। इसके बावजूद लोग इन खतरनाक हालात में बागमती नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश करते दिखे। तो कितना खतरनाक है इस रास्ते को तय करना, ये आप खुद ही देखिए। लोग अपने बस्ते पीठ पर लाद कर और इस तरह से ट्रैक्टर को खींचते हुए ले जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर जो इतने सारे लोगों से भरा हुआ है वो कभी भी रुक सकता है। सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां 104 हाईवे नंबर एक बड़ा हिस्सा यहां पर बाढ़ की चपेट में है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि जारी है। सीतामढ़ी और शिवहर को जोड़ने वाली NH 104 की यह तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। NH 104 का यह पमरा गांव है और यहां पर पिछले लंबे अरसे से पुल का निर्माण हो रहा था और बगल में डायवर्सन का निर्माण कराया गया था ताकि आम लोग किसी तरीके से अपनी यात्रा को पूरी कर सके। लेकिन हालात ये है कि बागमती पुरानी धार के जलस्तर में वृद्धि के कारण डायवर्सन पूरी तरीके से बह गया और हालात ये है कि यहाँ के लोग किसी तरीके से ट्रैक्टर और जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यह खौफनाक दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और ट्रैक्टर के जरिए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर वालों द्वारा मोटी रकम भी वसूल की जा रही है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की और बिहार में बाढ़ की मार के बीच प्रशासन की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हैं। खगड़िया में लोगों को नावों की मदद से राहत शिविरों में पहुंचाने का काम तेज है। वहीं बांका जिले के शंभूगंज इलाके में बाढ़ की वजह से उफनती गंगवती नदी के पानी ने सड़कों को अपने आगोश में ले लिया है। इसके बावजूद लोग जान की बाजी लगाकर तेज बहाव में सड़क पार करते दिखे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार में बाढ़ की मार के बीच प्रशासन की टीमें लोगों को जो सुरक्षित जगहों पर ले जा रही हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। साथ ही बाढ़ के हालात की भी तस्वीरें हैं। खगड़िया में लोगों को नावों की मदद से राहत शिविरों में पहुंचाने का काम तेज है। वहीं बांका जिले के शंभूगंज इलाके में बाढ़ की वजह से उफनती गंगवती नदी के पानी ने सड़कों को अपने आगोश में ले लिया है। इसके बावजूद लोग जान की बाजी लगाकर तेज बहाव में इस तरह सड़क पार करते दिखे हैं। बिहार के छपरा में भी गंडक नदी में आए तूफान की वजह से ये लगातार जो हालात बन रहे हैं, ये उफनती नदियां सड़क पर जिस तरह से दिख रही हैं उसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पानी घुसने की वजह से लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं और ज़रूरत का सामान लेकर कोई नाव की मदद से तो कोई सड़क पर बह रहे तेज बहाव वाले पानी के बीच पैदल ही निकलता दिखाई दिया है। तो बहुत ख़तरनाक है इन रास्तों पर पैदल निकलना, लेकिन लोगों के पास कोई चारा नहीं है दूसरा कि वो इस तरह से अगर कुछ और सोचें तो वो क्या हो सकता है। तो इसीलिए अपने बच्चों का हाथ थाम कर वो इसी तरह से इन टूटी हुई सड़कों पर जिस पर पानी लबालब भरा हुआ है, जिनके बारे में ये आकलन भी किया नहीं जा सकता कि कहीं गड्ढा है या नहीं, कहीं सड़क तो नहीं दरक गई, वो निकल पड़े हैं अपने रास्ते को आगे तय करने के लिए। झारखंड के पाकुड़ की भी अब अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से बासलोई नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांव पानी में डूबे हैं। इलाके में टूटे पुल की मरम्मत नहीं होने की वजह से उफनती नदी को पार करने के लिए जान दांव पर लगाने को मजबूर दिखाई दिए हैं लोग। कुछ लोग ट्यूब की मदद से तैयार नाव पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर नदी पार करते दिखे हैं, तो कुछ लोग तैरकर ही नदी पार करने को मजबूर दिखाई दिए हैं। झारखंड के लातेहार में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया हुआ है।
बारिश की वजह से शहर की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी काम के लिए निकले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो झारखंड में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बाढ़ बारिश के बीच लोग नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो लातेहार की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आपको ये जानकारी दे दें कि किस तरह से लगातार हो रही बारिश के बीच लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से शहर की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी काम के लिए निकले लोगों को इसी तरह परेशानी झेलकर अपने सफ़र को तय करना पड़ रहा है। लातेहार में हो रहे लगातार 2 दिनों के बारिश के बाद लातेहार का नज़ारा कुछ और दिख रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों में तथा छोटे छोटे नालियों और नाले में भी पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया है, जिसके वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घर ऐसे भी हैं, हम दिखाना चाहेंगे, जो कि ये पानी में डूबे हुए हैं। वो 2-2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग, हम जानना चाहेंगे कि बारिश के दिनों में कितना दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है सर हम लोग को। हम लोग को उधर घर आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानी झेलना पड़ रहा है हम लोग को। असम के 24 जिले बाढ़ की चपेट में इस वक्त हैं। डिब्रूगढ़ जिले पर भी बाढ़ की वजह से उफनती ब्रह्मपुत्र नदी ने कहर बरपाया है। जिले के ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए हैं। वहीं असम के दरांग जिले में भी बाढ़ की चपेट में आए लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ की वजह से हर ओर पानी दिख रहा है। तो असम के डिब्रूगढ़ ज़िला जो पानी पानी होता हुआ दिख रहा है। देखिए, दूर तक आपकी निगाह अगर जाएगी तो आपको कोई घर नहीं दिखेगा, कोई इमारत नहीं दिखेगी और कोई ना पेड़ पौधे दिखेंगे। सिर्फ दिखेगा तो पानी का ये सैलाब जो एक बड़ा प्रहार इस वक्त असम के लोगों पर कर रहा है। ये जो जल व्यू है, इसकी तस्वीरें जितनी ख़तरनाक है, वहाँ रह रहे लोगों की परेशानियाँ भी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर प्रयागराज में संगम पर भी दिखने लगा है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है और इसकी वजह से प्रशासन ने लोगों को संगम तट पर न जाने का अलर्ट भी जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है और एहतियात के तौर पर लोगों को हिदायत दी गई है कि आप तट पर न जाएं। भारी बारिश का असर जो है वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है और देखिए उफनती नदियों का हाल किस तरह से ये कलकल करके पानी बह रहा है। लेकिन ये कई आशियानों को उजाड़ चुका है, बहुत सारे लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर चुका है। ऐसी जगहों पर, ऐसे ठिकानों पर जहां पर पानी ना हो, जहां पर वो रह सके, अपना पेट भर सके, कुछ बना सके और अपने बच्चों का, परिवार के लोगों का ख्याल रख सके। तो पानी का प्रहार आधा हिंदुस्तान किस तरह से बेहाल है, इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के बीरभूम की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां भारी बारिश का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और ख़तरा वहां के लोगों का भी साथ ही साथ बढ़ रहा है। तो पश्चिम बंगाल में बीरभूम में दूर दूर तक आप नज़र देखिए, अगर आप दौड़ाएंगे तो आपको पानी दिखेगा और इस पानी के बीच तेज़ बहाव इस पानी का, जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कार बेकाबू होकर बारिश की वजह से उफनते नाले में गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जिनकी तलाश में राहत और बचाव का अभियान शुरू किया गया। हालांकि नाले में पानी के तेज बहाव की वजह से राहत और बचाव के काम में लगे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नदी में गिरी कार की और बचाव अभियान जिस तरह से जारी किया गया है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कार बेकाबू होकर बारिश की वजह से उफनते नाले में गिर पड़ी और ये बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जिनकी तलाश में राहत और बचाव की टीम अभियान चलाए हुए है। हालांकि नाले में पानी के तेज़ बहाव की वजह से राहत और बचाव काम में लगे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इतना तेज़ बहाव है कि इसमें
किसी को बचा पाना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम अपनी कोशिशों में लगी हुई है। तो बहुत ख़तरनाक तस्वीरें कैसे लोगों की जान जोखिम में डाल रही है ये तेज़ बारिश। इसकी अब लगातार ख़बरें भी आने लगी हैं और ये जो ख़बर आई है वो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो उफनती नदियाँ हैं किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ख़ास तौर पर ये उफनते नाले की है जिसमें एक कार गिर पड़ी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में एक ही परिवार के 5 सदस्य बैठे हुए थे, जिनकी तलाश में राहत और बचाव का अभियान शुरू किया गया है। लेकिन ये जो बहाव नाले में इस वक्त पानी का दिख रहा है, ऐसे में आसपास इन लोगों का होना बहुत मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अभियान को तेज़ी दी गई है।